नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल पिछले 70 सालों में देश में गायों को बचाने के लिए कई आंदोलन हुए, पर बड़ी शर्म की बात है कि गोहत्या बंद नहीं हुई। केंद्र की पिछली सरकारें भी गायों को सुरक्षा नहीं दे सकी और वर्तमान केंद्र सरकार के पास 10 साल पूर्ण बहुमत था, पर वह भी गोहत्या बंद कराने के विधेयक नहीं ला सकी। कानून व संविधान की दुहाई देने वाली सरकारें गौ संवर्धन का ढिंडोरा भी पीटती है, पर कोई भी सरकार गोमांस निर्यात बंद नहीं करा सकी। यह कैसा गौ संवर्धन है? जो गाय को माता नहीं मानता वह हिंदू नहीं है। गौ जिसकी माई नहीं, हमारा वो भाई नहीं, ये कहना है ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। वे अपने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत चलाए जा रहे गौ ध्वज भारत यात्रा के साथ भोपाल आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। झरनेश्वर मंदिर में उन्होंने गौ ध्वज स्थापना भी की। भारत के सभी प्रदेशों की राजधानी में उसकी स्थापना करने के लिए इस समय हम निकले हुए हैं। 15 प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए आज आपके मध्य प्रदेश में आए हैं और आपसे चर्चा के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस पवित्र प्रांगण में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की जाएगी और इसके बाद मानस भवन में लोगों से संवाद करते हुए हम भाग्यनगर हैदराबाद के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बंधुओं, भारत में गाय के बारे में क्या बताना। भारत की संस्कृति तो गाय के ऊपर ही निर्भर है, आधारित है। गाय को हमारे पूर्वजों ने माता का सम्मान दिया, उसी रूप में उनकी प्रतिष्ठा और पूजा होती रही है। इसलिए ज़्यादा क्या कहना है, वेद शास्त्र पुराण की बात अभी हम नहीं कहेंगे। अभी हम केवल भारत के संविधान की बात के माध्यम से गौ माता के बारे में कहना चाहेंगे। भारत के संविधान की धारा 48 में स्पष्ट रूप से ये अभिकथन किया गया है कि भारत संघ गौ संवर्धन करेगा। हम ये पूछना चाहते हैं भारत की सरकारों से, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के आसन ग्रहण किया है और कार्य कर रही हैं आज़ादी के बाद से 78 साल के लंबे अंतराल में, कि संवर्धन करने के लिए आपका संविधान कह रहा है आप, और आप काट काट करके उसकी बोटी बोटी बेच रहे हो। ये बोटी बेचने से कैसे गौ गाय का संवर्धन होता है, ये हम प्रश्न करना चाहते हैं भारत की सभी बीत चुकी और वर्तमान सरकारों से, कि संवर्धन का ये कौन सा तरीका है कि आप गाय को, उसकी माता को काट करके, बैल को काट करके और आप बेच रहे हैं, देश में बेच रहे हैं, देश के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसा संवर्धन है? और भारत के जिस संविधान की आपने शपथ ली है, ये कैसा उसका निर्वाह है? यही नहीं, भारत का जो संविधान है उसने ये निश्चय किया है कि हमारे भारत का, संघ का एक चिन्ह होगा। वो चिन्ह वाराणसी के सारनाथ में जो उत्खनन हुआ था उसमें से निकले अशोक चक्र के ऊपर स्थापित है। ये हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आधार है, इसके ऊपर ये स्तंभ है अशोक का और ये कमल है। इसी के ऊपर जो इतना भाग है ऊपर की तरफ वाला, इसी को भारत का राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया है। ये आप लोग जानते होंगे। भारत का कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो उसको भारत के राज्य चिन्ह के उपयोग करने का अधिकार हो जाता है। वो अपने लेटर हेड में भारत का राज्य चिन्ह छपवाता है। भारत का राष्ट्रपति इसी से पहचाना जाता है। ये जो चिन्ह है ये तो खंबे पर है, इसीलिए इसमें 4 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये छापा जाता है कागज पर तो एक शेर दिखता नहीं है, पीछे की तरफ छिप जाता है, 3 शेर दिखाई देते हैं इस रूप में। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो राज चिन्ह है, इस राज चिन्ह में आप देखेंगे तो इसका जो आधार है, भारत के ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे का ये आधार है, ये बना हुआ है। इस आधार में भारत के राज्य चिन्ह में 4 आकृतियां हैं, 4 दिशाओं में। एक है सिंह, एक है हाथी, एक है अश्व घोड़ा और एक है बैल नंदी। ये 4 आकृतियां बनी हुई है। भारत में हाथी नहीं मारा जा सकता, भारत में घोड़ा नहीं मारा जा सकता, भारत में सिंह नहीं मारा जा सकता,
तो घोड़ा तो बैल क्यों मारा जा रहा है? और अगर बैल मारा जा रहा है तो ये राज चिन्ह में उसको जो सम्मान दिया गया है अंकित करके, क्या उसकी अनदेखी नहीं हो रही है? क्या भारत के राज चिन्ह में जिसको अंकित करके भारत ने सम्मान दिया हो, उस बैल को काट काट करके बोटी बोटी करके उसको बेचना, भारत के राज चिन्ह को बोटी बोटी करके बेचना नहीं है? ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 4 अंकित किए गए हैं चिन्ह, इनमें से जब छापा जाता है तो छापे जाने पे 2 नहीं दिखाई देते हैं नीचे। इधर तो एक शेर नहीं दिखता है ऊपर, नीचे 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, 2 पीछे की तरफ छिप जाते हैं। जब ये चिन्ह छापा गया होगा, स्वीकृत किया गया होगा, तो विचार हुआ होगा कि इन 4 में से किसको हम छिपा दें, 2 को। 2 तो छिप जाएंगे, छपने पे नहीं दिखेंगे, तो उन दोनों को किसको छिपाया गया है? हाथी को और सिंह को छिपा दिया गया। माने उनको महत्वपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि वो सीधे सीधे लोक जीवन से नहीं जुड़े हैं। हाथी राजाओं के यहाँ रहता था और सिंह जंगल में रहता था, सीधे सीधे लोक जीवन से जुड़ा नहीं था। इसीलिए निर्माताओं ने, निश्चय करने वाले लोगों ने उनको दोनों को पीछे कर दिया और एक घोड़ा और एक बैल, इन दोनों को आगे किया कि ये दोनों दिखाई देंगे। तो जब छपता है भारत का राज चिन्ह तो 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, एक बैल और एक घोड़ा। और आप देखिए इन दोनों में से कौन प्रमुख है? 4 में से तो ये 2 प्रमुख हो गए क्योंकि लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से भी कौन प्रमुख है? तो जिसको दाहिनी तरफ स्थान दिया जाता है वो हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जो 4 आकृतियां हैं उन 4 में से ये 2 प्रमुख हैं और इन दोनों में से अश्व प्रमुख, नंदी प्रमुख है, क्योंकि उसको दाहिने भाग में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का राज चिन्ह गाय को और गाय के पुत्र बैल को, नंदी को, सांड को सबसे प्रमुख स्थान देता है। तो जिसको भारत के राज चिन्ह में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, उस राज चिन्ह की ये अनदेखी, उसके टुकड़े काटे जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है, उनको महत्वपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि वो सीधे सीधे लोक जीवन से नहीं जुड़े हैं। हाथी राजाओं के यहाँ रहता था और सिंह जंगल में रहता था, सीधे सीधे लोक जीवन से जुड़ा नहीं था। इसीलिए निर्माताओं ने, निश्चय करने वाले लोगों ने उनको दोनों को पीछे कर दिया और एक घोड़ा और एक बैल, इन दोनों को आगे किया कि ये दोनों दिखाई देंगे। तो जब छपता है भारत का राज चिन्ह तो 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, एक बैल और एक घोड़ा। और आप देखिए इन दोनों में से कौन प्रमुख है? 4 में से तो ये 2 प्रमुख हो गए क्योंकि लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से भी कौन प्रमुख है? तो जिसको दाहिनी तरफ स्थान दिया जाता है वो हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जो 4 आकृतियां हैं उन 4 में से ये 2 प्रमुख हैं और इन दोनों में से अश्व प्रमुख, नंदी प्रमुख है, क्योंकि उसको दाहिने भाग में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का राज चिन्ह गाय को और गाय के पुत्र बैल को, नंदी को, सांड को सबसे प्रमुख स्थान देता है। तो जिसको भारत के राज चिन्ह में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, उस राज चिन्ह की ये अनदेखी, उसके टुकड़े काटे जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है, बेचा जा रहा है और उससे भारत का राजकोष भरा जा रहा है। क्या भारत अपने राज चिन्ह को बेच करके राजकोष की भरपाई कर सकता है, भर सकता है? और अगर ये हो रहा है तो अब इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जनता को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, सरकारों को भी इसको सुधारने की आवश्यकता है, राज्यपालों को, राष्ट्रपति को इस बारे में तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, भारत के उच्च न्यायालय को भी इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि भारत के राज चिन्ह की ये अनदेखी, भारत के राज चिन्ह का ये अपमान क्या भारत की सरकार कर सकती है? क्या उसके अंदर ये साहस है कि जिस राज चिन्ह की शपथ लेकर के हम आसन पर बैठे हैं, आसन पर बैठने के बाद उसी का सत्यानाश कर दें, उसी को विकृत कर दें? यही नहीं बंधुओं, भारत की संस्कृति में क्या प्रमुख है? हमारे देश में नया संसद भवन बनाया गया है। नए संसद भवन में जब प्रवेश हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबसे आगे, राष्ट्रपति को उन्होंने नहीं बुलाया था, स्वयं नेतृत्व कर रहे थे, सबको लेकर के स्वयं प्रवेश कर रहे थे। लेकिन अपने प्रवेश से पहले भी
उनके हाथ में ऐसी कोई चीज थी, उसको पकड़ करके, माने उसको अपने से आगे रख करके चल रहे थे। ये दृश्य आप लोगों ने हमको दिखाया था, आपको याद हो। जिस छड़ी को पकड़ करके वो चल रहे थे, सिंगोल सिंगोल कह करके आपने उसको पुकारा था, वो जो सिंगोल था उसी सिंगोल को हम छाप करके आपके सामने ये दिखा रहे हैं, इंटरनेट से देख लीजिए। यही सिंगोल पकड़ करके भारत के प्रधानमंत्री भारत की नई संसद में प्रवेश कर रहे थे। और इस सिंगोल की जो मुठिया है, सबसे ऊपरी भाग, उसके ऊपर एक कमल बना हुआ है और उसके ऊपर ये एक आकृति बैठाई गई। जूम करके रिकॉर्ड करिए, दिखाइए कि ये आकृति क्या है। ये आकृति हमारे नंदी की है, वृषभ की है। ये आकृति सामान्य वृषभ की नहीं है, क्योंकि इसमें अलंकार है। ये वस्त्र सुंदर बना हुआ है, कसीदेकारी वाला, इसमें तरह तरह के आभूषण पहनाए गए हैं, बड़े सम्मान के साथ उसको विराजमान किया गया है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री नई संसद भवन में प्रवेश करते समय जिस सिंगोल को अपने हाथ में अपने से भी आगे रख करके चल रहा हो, और उस सिंगोल के सबसे ऊपर जिस सम्मान के साथ नंदी को बैठाया गया हो, उस नंदी को काट काट करके उसका मांस बेचना, ये कहां तक उचित है? यही हमारा सवाल है। हम केंद्र की सरकार से, राज्यों की सरकारों से, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों निकल करके आ रहा है? एक तरफ आप गौ माता का और उसके पुत्र वृषभ का इतना बड़ा सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ उसको काट करके खाने के लिए और बेचने के लिए लाइसेंस देते हैं, अनुमति देते हैं। तो ये भारत का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है, और हमारी संस्कृति सभ्यता का, हमारे धर्म का तो है ही है। और इसीलिए हम लोगों को निकल करके आगे आना पड़ा है। ये उत्तर हम चाहते हैं, केंद्र की सरकार से चाहते हैं, और अगर वो सुधारना चाहते हैं तो हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तत्काल इस पर संज्ञान लीजिए और गौ को माता शब्द कह करके संबोधित करिए, क्योंकि गाय को पशु हमारे यहाँ नहीं माना गया है। पशवो न गावः पशु सुरुधेनु। जब अंगद रावण का संवाद हुआ है, रामचरितमानस में वर्णन है कि रावण ने भगवान श्री राम को मनुष्य कह दिया। अंगद जी क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा राम को मनुष्य कहता है, और फिर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जिसमें उन्होंने ये उदाहरण दिया कि गंगा कोई नदी नहीं है और गाय कोई पशु नहीं है। गाय को पशु कहते हो? तो जिस देश में गाय को पशु कहने पर गुस्सा प्रकट किया जाता हो, उस देश की सरकारें जो हमारे वोट लेकर के बनी हुई हैं, वो हमारे द्वारा जिसको माता कह के बुलाया जाता है उसको पशु कहती हैं। तो ये हमारे मत का, जिस मत से तुम बने हो उस मत का अपमान है। और इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि अब हम सनातन धर्मी, अब हम भारत से प्यार करने वाले भारत के नागरिक ये संकल्प कर रहे हैं कि हम किसी भी दशा में उस पार्टी या प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे जो गाय को माता नहीं पुकार सकता और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए खड़ा नहीं दिखाई दे सकता। पाते हैं, इन्हीं को लेकर के हम निकले हैं। हमें प्रसन्नता है कि उत्साह के साथ प्रदेशों के लोग इस कार्य में आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात का संकल्प ले रहे हैं। आज भोपाल में भी ये संपर्क होगा। और बंधुओं, हम इसी क्रम में ये कहना चाहते हैं कि भारत के सभी 36 प्रदेशों में से सबसे पहला प्रदेश जो हमारे हृदय के आदर का भाजन बना वो है महाराष्ट्र। राष्ट्र के बीच में पहले हमको लगता था कि राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र में तो राष्ट्र हो सकता है, लेकिन राष्ट्र में महाराष्ट्र, लेकिन दिखा दिया महाराष्ट्र ने कि अगर आवश्यकता पड़े तो वो अपनी महाराष्ट्रीयता प्रकट कर सकता है। और सबसे पहले हमारे अनुरोध को महाराष्ट्र की सरकार ने स्वीकार किया और उन्होंने प्रस्ताव करके अध्यादेश जारी कर दिया और कहा कि हम गाय को राज्य माता घोषित करते हैं। आज महाराष्ट्र प्रदेश में गाय को पशु नहीं, गाय को माता का दर्जा मिल चुका। क्या कारण है कि दूसरे प्रदेशों के जो मुखिया हैं वो इस कार्य में नहीं आगे आते?
हमको तो बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है, आश्चर्य हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले हमारे नेता, महाराष्ट्र प्रदेश ने गाय को माता कहकर के संबोधित किया, इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया, लेकिन किसी बड़े नेता का कोई ट्वीट इस बारे में नहीं आया कि बड़ी खुशी की बात है। न प्रधानमंत्री का आया जो गाय को लेकर के दुलारते हुए दिखाई देते हैं, पूजते हुए दिखाई देते हैं, और न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आया। आखिर महाराष्ट्र ने जो ये गौ माता के संदर्भ में घोषणा की, जिससे सनातन धर्मी पूरे देश के अत्यंत प्रसन्न हुए, उत्सव मनाए, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता आखिर इस बात से प्रसन्न क्यों नहीं है, और उनकी अगर प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता प्रकट क्यों नहीं हो रही है, ये एक प्रश्न हमारे मन में बना हुआ है। इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। इतनी बात हमने अपनी तरफ से कही। आप लोग एक करके कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.